हेलो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बोला कि गैस बोला जिसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है, उसके कितने मॉलिक्यूल्स है मेरे 2 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स है किसके नाइट्रोजन के। वो कितना प्रेशर लगा रही, इतना प्रेशर लगा रही है। हमें क्या निकालना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है और टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या दिया, 1 लीटर दिया, वॉल्यूम कितना 1 लीटर दिया है। ठीक है, देखो हमें प्रेशर किस में दिया, न्यूटन में दिया हुआ है और मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, सॉरी मीटर पर स्क्वायर में दिया है। तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 1 लीटर में इतना होता है। ठीक है, अब देखो क्या, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें मोल निकालने पड़ेंगे। क्या मोल, ठीक है, तो देखो मोल क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय क्या, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इसको क्या n1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 2 इंटू 10⁻21 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। ठीक है, जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0.00332 आएगा। इतनी मेरे पास क्या मोल्स आ गए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब इक्वेशन लगाऊँ, कौन सी लगाऊंगा, PV इक्वल टू nRT लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को टेम्परेचर चाहिए। क्या टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर क्या आएगा, टेम्परेचर इज इक्वल टू PV/NR आएगा, PV/NR। देखो प्रेशर कितना दिया है, 7.57। ठीक है, इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम कितना होगा 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, और देखो मोल्स क्या होगा 0.032। ठीक है, क्या मोल्स हो गए। ठीक है, क्या मोल्स हो गए। अब देखो आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू क्या होगी, देखो आर की वैल्यू क्या होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है। ठीक है, तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, जूल को मैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि में जो वर्क होता है क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, तो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो मीटर। तो क्या होगा इंटू मोल इनवर्स पर केल्विन आ गया। ठीक है, तो क्या होगा इंटू इंटू क्या 8.314 क्या होगा न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, इंटू क्या मोल इनवर्स इंटू क्या केल्विन इनवर्स। ठीक है, और देखो जो यूनिट है वो कैंसिल करो, पहले यूनिट कैंसिल करो। देखो यहाँ क्या है, मीटर का क्यूब है, तो यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ 1 मीटर है। ठीक है, और एक है, एक ये मीटर इनवर्स है, तो क्या होगा ये ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 कैंसिल हो गए। ठीक है, फिर देखो न्यूटन से क्या, मेरा न्यूटन कैंसिल हो गया। ठीक है, और मोल इनवर्स से मोल कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा अब ये सब यूनिट कैंसिल हो गई यहाँ से सब, और क्या बचा के बचा इनवर्स, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा के हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या होगा टी इज इक्वल टू क्या है 7.57 इंटू 10⁻³। ठीक है, इंटू क्या इंटू 10⁻³ ठीक है, और क्या आया फिर देखो 0.0032। ठीक है, इंटू क्या है 8.314 आया। ठीक है, और क्या है केल्विन में आया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जब मैं सोल्व करूंगा तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 274.25 केल्विन। ये मेरे क्या टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मेरे पास टी की वैल्यू आ गई तो मैं क्या कर सकता हूँ, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाल सकता हूँ। कैसे, देखो RMS की क्या वैल्यू है, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है रूट स्क्वायर रूट 2RT/m। हम यहाँ पे किस में होता है केजी में होता है, और हम क्या होता है मोलर मास होता है। क्या मोलर मास होता है, ये याद रखना, मोलर मास होता है। तो कौन सी गैस दी है हमें, देखो यहाँ पे गैस कौन सी दी है, नाइट्रोजन। तो उसका क्या होता है N2 होता है, एक N का हमें पता है 14 होता है, 2 का ऐड कर देंगे 14 होता तो 28। एक इसमें ग्राम में होता है, किलोग्राम में क्या होगा 28 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, स्पीड क्या आएगी 2 इंटू 8.314, और टेम्परेचर देखो कितना दिया है, टेम्परेचर आया 274.25, और डिवाइड किया मास कितना 28 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर रूट। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ ना तो मेरी कितनी वैल्यू आएगी, देखो कितनी वैल्यू आएगी, इसको सोल्व करूंगा तो कितनी आएगी 403.56 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या मेरी स्पीड आएगी RMS। ठीक है, थैंक यू। Hello everyone, so the question is calculate the volume occupied by 5 gram of acetylene, that is C2H2, at 50 degrees Celsius, and the pressure is given as 740 mm. So if we apply ideal gas equation, right? So if we apply ideal gas equation right here,
So it is actually PV is equals to nRT, right? So now if we calculate for first of all mass of acetylene, right? Acetylene, which is having its molecular formula C2H2. So this will be 2 for carbon, 2 into 12 for carbon plus of 2 into 1 for hydrogen, right? So it is actually equals to 26 grams. So we have a mass of acetylene. Now from here we can calculate moles. So moles of acetylene, this is equals to given mass, that is 26, given mass, that is 5, right? And divided by its molar mass, that is 26. So it is 5 upon 26. So this, let's say 5 upon 26 moles, right? Now writing these data in the equation, so we need to calculate here, we need to calculate volume. So for volume it is equals to nRT by P, right? So if we write nRT by P, so it has a number of moles 5 upon 26. The value of R is 0.0821, right, into 760. That is given as pressure, right? And if we change it into ATM, right? So it is 740 by 760, right? So 740 divided by 760. So pressure in ATM, right? So this is our pressure, and pressure is given as 740, right? So it is actually 5 by 26, right? 5 by 26 into 0.081, 821, and multiplied by pressure we have is 740 divided by 760, right? And finally what we are lacking is, right, so this is what we have. Sorry, it is nRT, actually it is nRT by P, right? So temperature, it is nRT upon P. So if we look at the question, it is 50 degrees Celsius, right? So 50 degrees Celsius is actually 323 Kelvin, and divide this with the pressure, right? So pressure we have is 740 divided by 760. So this 760 will go up, and this 26 will go down, right? So from here the volume that comes out is, it is actually equals to 5.24 liter, right? So the required volume for the question is 5.24 liter. Thank you. Hello everyone, the question is calculate the root mean square velocity of ozone kept in a closed vessel at 20 degrees Celsius and 82 centimeter Hg pressure. So here in this question they have asked us to calculate the value of root mean square speed. So VRMS is equal to under root 3 RT divided by M. Okay, here R is the Rydberg's constant, T is the temperature, and M is the molecular weight. Okay, now we have been given the temperature, which is 20 degrees Celsius. So to convert it into kelvins, we have to add 273 to get 293 Kelvin temperature. Okay, also the molecular weight of ozone will be 16 into 3, that comes out to be 48 grams. So putting all these things in the equation of VRMS, we get under root 3 into R is Rydberg's constant, who has the value 8.314 into 10 raised to the power 7 ergs per degree per mole into 293 Kelvin divided by 48 grams. So that comes out to be 3.9 into 10 raised to the power 4 centimeter per second. So that is the answer for the question. Thank you.